गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियोस में हमने हिंदी फर्स्ट का पहला पार्ट पढ़ा, भाषा तथा इसके रूप, जिसमें हमने जाना कि भाषा क्या होती है और उसके कितने रूप होते हैं। अब इसी पार्ट को हम आगे पढ़ेंगे। वीडियोस में हमने जाना कि भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित। आगे आप देख पा रहे होंगे कि एक और भाषा के विषय में बताया गया है, जिसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। इस भाषा में संकेतों का प्रयोग किया जाता है, जिनके माध्यम से अपनी बात कही जाती है। जैसे हम चुप रहने के लिए लिप्स पर उंगली रखने का इशारा करते हैं, तो वह सांकेतिक भाषा होती है। यह व्याकरण के अंतर्गत नहीं आती है। यह जन सामान्य में प्रचलित भाषा है, किंतु यह व्याकरण के अंतर्गत नहीं आती है। आगे आप देखिए क्या है, कुछ पशु पक्षियों के चित्र बने हुए हैं और उनकी बोली के विषय में बताया गया है। जिस प्रकार हम अपनी भाषा में बात करते हैं, उसी प्रकार पशु पक्षी भी अपनी बोली में बात करते हैं, जिसे वे ही आपस में समझ सकते हैं, क्योंकि उनकी भाषा को हम नहीं समझ पाते हैं। जो बोलते हैं वो लोग आपस में खुद ही समझते हैं। जैसे बिल्ली कैसे बोलती है, म्याऊं म्याऊं। कौवा क्या करता है, काव काव। और बकरी में में। तोता टे टे। मेढक टर टर। कुत्ता भौं भौं। तो आपने देखा यहाँ पर कुछ पशु पक्षियों की बोली के विषय में बताया गया है। कुछ अन्य पशु पक्षियों की बोली के विषय में भी आगे देखते हैं। जैसे गाय रम्हाती है, कोयल कूकती है, शेर दहाड़ता है, घोड़ा हिनहिनाता है, चिड़िया चहचहाती है। ठीक, गाय की आवाज आप सबने सुनी होगी। जो आवाज करती है उसको रम्हाना कहते हैं। कोयल की भी आवाज आपने सुनी होगी, वो कुहू कुहू करती है, हम सबको बहुत अच्छी लगती है आवाज उसकी। शेर कितनी जोर से दहाड़ता है, उसकी दहाड़ को सुनकर के अच्छे अच्छे लोग डर जाते हैं। घोड़े की आवाज कैसी होती है, हिनहिनाता है वो। और चिड़िया का चहकना तो आप सबने सुना ही होगा। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर पशु पक्षियों की भी बोली के विषय में जाना। आगे हम अभ्यास कार्य को करेंगे। इस पाठ के अभ्यास कार्य निम्न हैं। पहला प्रश्न क्या है, भाषा किसे कहते हैं। अभी हमने आपको बताया ना कि विचारों के आदान प्रदान करने के साधन को भाषा कहते हैं। अब आपको इसको फिर से दोबारा बताते हैं। विचारों के आदान प्रदान करने के साधन को भाषा कहते हैं। ठीक, आगे हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। खाली जगह भरिए। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, जिनमें आपको उपयुक्त शब्दों से उस वाक्य को पूरा करना है। जैसे मैंने इसको करके रखा हुआ है आपके लिए। पहला वाक्य क्या है, विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। भाषा को मैंने अंडरलाइन किया है, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर भाषा जो है आपको खाली जगह में लिखना है। दूसरा वाक्य है, भाषा कितने प्रकार की होती है, तो मैंने खाली स्थान में क्या लिखा है, दो। भाषा दो प्रकार की होती है। तीसरा वाक्य है, पशु पक्षी भी अपनी भाषा में बात करते हैं। ठीक, चौथा प्रश्न है, मेढक टर टर करता है। यहाँ पूछा गया है कि मेढक क्या करता है, तो मेढक टर टर करता है। यह इस पाठ के अभ्यास कार्य हैं। जब आपकी किताबें आ जाएंगी तब आप इन अभ्यास कार्य को अपनी बुक में करिएगा, और अभी आप किसी भी पुरानी कॉपी में इसको अभ्यास कार्य कर सकते हैं। इन प्रश्नों को और खाली जगह को लिख करके याद करने का अभ्यास कार्य करिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।